आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। अफनान साहब से इसका जवाब लेती हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे एक और सवाल भी आपसे सवाल। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीर का नाम बदलने की बात अमित शाह जी ने इशारों में की है और यही बात सुनकर पाकिस्तानी मीडिया के कान सुन पड़ गए हैं। पाकिस्तान का कहना है बीजेपी सरकार 10 साल से है और वह यह कर सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया अमित शाह जी के बारे में क्या कहता है। कमर चीमा साहब, डॉक्टर साहब, अब ये आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ये क्या कर रहा है भारत? बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि कश्मीर का नाम बदलने की बात की जा रही है। मुझे इस चीज़ से गर्ज है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करता कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो कहते हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे, हम आज़ाद कश्मीर पे हमला कर देंगे, हमने जो है कश्मीर का नाम बदलना है। लेकिन यहाँ पे किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती कि ये अमित शाह ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ये क्यों भारत के अंदर माहौल को गर्म किया जा रहा है। ये क्यों कह रहे हैं कि हम आज़ाद कश्मीर ले लेंगे सारी की सारी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। ठीक है, फॉरेन ऑफिस की हो सकता है कि हम अमित शाह को इतना सीरियस लेते ही ना, उसकी बयानबाजी को बयानबाजी से आगे ना समझते हो। देखिए क्वेश्चन ये नहीं है। देखिए अगर बयानबाजी की जाती है तो बयानबाजी का जवाब बयानबाजी से दे दें। देखिए अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर है। अमित शाह दूसरी दफा होम मिनिस्टर है। सो जिसका कंट्रोल पूरे भारत के अंदर हो, आप उसे कहती हैं कि हम उसको सीरियस नहीं लेते। मेरा ख्याल है बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप सिंगल हैंडेडली एक नैरेटिव को इंडिया में भी फैलने दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी आने दे रहे हैं। सो यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री तो जारी बात है नहीं जवाब देती। तो जो पॉलिटिकल लोग मैटर करते हैं उनको डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये जो मजाक किया जा रहा है कश्मीर में। एक तरफ तो हम कहते थे कि ठीक है दुनिया ने कश्मीर को इग्नोर कर दिया, दुनिया ने तो फ़लस्तीन को इग्नोर कर दिया जहाँ पे 45,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं एक साल के अंदर। हमारी दुनिया उसको वैल्यू नहीं दे रही, तो कश्मीर को अब वो कहाँ पे वैल्यू देंगे जब उनके सामने बच्चों भी कत्ल हुए हैं, ख़वातीन की इज्जतें लूटी हैं, पूरे के पूरे घर तबाह बर्बाद हो गए हैं, लेकिन दुनिया के कान पे जूं नहीं रेंगी। सो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट हमें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें खुद प्रोएक्टिव होना चाहिए जो चीज़ हमें ज़रूरत है। सो मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो बात है जो अमित शाह वाली, और दूसरी जो बात है हसीना वाजिद वाली जो आपने की है, मैं समझता हूँ उस पर भारत को आज दूसरा नोट वर्बल बांग्लादेश ने भेज दिया है कि शेख हसीना वाजिद को वापस भेजें। सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि अब भारत और इनको और हिंदुस्तान को इनकी मदद करनी चाहिए, नहीं हिंदुस्तान को इनकी मदद नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान ने पहले बांग्लादेश की मदद की थी और उसके बाद बांग्लादेश बन गया था। और आजकल जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, तो यकीनन हिंदुस्तान को अफसोस हो रहा होगा कि भाई इनकी मदद क्यों की। तो यही हाल कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान के साथ भी हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है पराए फड्डे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अगर दो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं या दो कंट्रीज के लोग आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को जो है वो अपनी साइड लाइन लेके और अपने काम से काम रखना चाहिए। बिला वजह दूसरे की लड़ाई में तेल और घी और माचिस ना लगाएं तो ही अच्छा होगा। इसलिए कि आप खुद ही कह रहे हैं कि कर्मा, तो वो कर्मा जो हमारा है वो हमें मिलेगा, जो किसी और का कर्मा है वो उसको मिलेगा। और उसको देने से या लेने से तो कोई कर्मा से तो कोई बच नहीं सकता। तो ये तो हमारा भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भुगत रहा है जो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान को हरगिज अफगानिस्तान जाकर और वहां की गवर्नमेंट नहीं बनवानी चाहिए थी, और ना ही पहले वाली गवर्नमेंट को भगाना चाहिए था, ना ही डबल गेम खेलनी चाहिए थी जो हमने खेली। यानी कि अमेरिका से पैसे लिए और उसके बाद अमेरिका को कहा कि ठीक है यहाँ से ड्रोन्स ले जाके वो हमारे मुस्लिम दूसरी तरफ जो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है वहां पे फेंकते रहो। तो जाहिर है उनको ये लगा था, या हमारे उस वक्त के जो लोग थे या जिन्होंने ये किया उनको ऐसा लगा होगा कि शायद अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो कभी इस बात को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आज का वो जमाना नहीं है। आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है। जितना मर्जी आप सोशल मीडिया को बैन कर ले, जितना मर्जी आप लोगों को बोलने से रोक लें, लोगों को पता लग ही जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ
कि पाकिस्तान ने जो किया उसका फल पाकिस्तान उठा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी गलतियों से सीखे, तौबा करे। एक कहना चाहिए कि बांग्लादेश से भी हमें एक माफी मांग लेनी चाहिए कि हमने आपके साथ बहुत गलत किया था। पाकिस्तान जिस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ थे, हमने आपके साथ गलत किया था जिसकी वजह से आप हमें छोड़कर गए, लेकिन अब हम आपसे माफी चाहते हैं। और यही चीज हमें अफगानिस्तान के साथ भी करनी चाहिए कि जो गलती हमने की और हम 20 साल उनके कंट्री के अंदर जो तबाही हुई उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं। हमें अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी चाहिए और अफगानिस्तान के लोगों से